नौकरी कैसे मिलेगी, इसके लिए कितनी पढ़ाई करना चाहिए, कितनी एज होना चाहिए और इसके लिए कब अप्लाई किया जाता है, तो उनको ये जानकारी नहीं होती है। इसी वजह से उनके सपने अधूरे रह जाते हैं। तो आज आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल मिलेगी, आप किस प्रकार से पायलट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर बन सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें एंड तक और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। हालांकि ये वीडियो कुछ लंबा हो सकता है और आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, कौन सी जॉब के बारे में चाहिए, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि आपकी डिमांड पर हम वीडियो बना सकें। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं भारतीय वायुसेना क्या है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स, जिसे हम भारतीय वायुसेना के नाम से भी जानते हैं, इसे शॉर्ट में IAF भी कहते हैं, जिसका पूरा नाम होता है इंडियन एयरफोर्स। ये भारतीय सशस्त्र सेना का ही एक पार्ट है, जिसका काम वायु में भारत की सुरक्षा करना इत्यादि काम इंडियन एयरफोर्स का होता है। अगर भारत में किसी भी तरह का हवा में अटैक किया जाता है तो ऐसे में हमें इंडियन एयरफोर्स सुरक्षा प्रदान करता है ताकि कोई भी देश हमारे देश में अटैक ना कर दे। इसी वजह से भारत में स्टूडेंट को इंडियन एयरफोर्स के लिए तैयार किया जाता है ताकि युद्ध होने पर वे दुश्मन से लड़ सके। भारत के वायुसेना में भर्ती होने के लिए इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के 2 ऑप्शन होते हैं कैंडिडेट के पास। जो भी एयरफोर्स में पायलट बनना चाहता है, अगर आप एक कमर्शियल पायलट बनना चाहते हैं तो ऐसे में अलग प्रोसेस है। इंडियन एयरफोर्स थोड़ा अलग होता है, इसके लिए कुछ अलग आपकी जो योग्यता है वो होना चाहिए। तो यहाँ पे बात करते हैं कि क्या योग्यता होना चाहिए। एयरफोर्स में भर्ती होने के लिए 12वीं पास होना चाहिए PCM सब्जेक्ट के साथ, यानी आपके पास 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। 12वीं में आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। कैंडिडेट की उम्र 16.5 से 19 साल, यहाँ पे बहुत कम एज से भर्ती शुरू हो जाती है, होनी चाहिए ताकि आप NDA में एयरफोर्स का एग्ज़ाम दे सकते हो। कैंडिडेट फिजिकली फिट होना चाहिए। भारतीय वायुसेना कैसे ज्वाइन करें, अब यहाँ पे आपको 5 स्टेप फॉलो करने होंगे। इन सभी स्टेप को आपको पार करना होगा, तभी आप ऑफिसर बन सकते हैं, पायलट बन सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें, नंबर 1, 12वीं पास करें PCM सब्जेक्ट के साथ। अगर आप भारत में भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स में भर्ती होना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको 12वीं क्लास पास करनी होगी, वो भी साइंस सब्जेक्ट के साथ। PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट के साथ कम से कम 50% नंबर होने चाहिए, यानी आपको अच्छे नंबर से पास होना चाहिए। आप 10वीं पास करने के बाद में सीधा साइंस सब्जेक्ट चुनना होगा अगर आप इंडियन एयरफोर्स में भर्ती होना चाहते हैं। नंबर 2, NDA एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करें। भारतीय वायुसेना में 12वीं के बाद भर्ती होने के लिए NDA का फॉर्म भरना होगा। NDA का पूरा नाम नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है, जहां से आप जल सेना, थल सेना, वायुसेना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम हर साल UPSC कराता है, जो कि साल में 2 बार होता है, जो कि अप्रैल और सितंबर में होता है। और इसके लिए फॉर्म हर साल जून और दिसंबर में निकलते हैं। तो आपको इस फॉर्म को भरना होगा अगर आप भारतीय वायुसेना में भर्ती होना चाहते हैं। इस एग्ज़ाम को क्लियर करना होगा। आगे पड़ाव के लिए एक तरह का रिटन एग्ज़ाम होता है जो UPSC कराता है। नंबर 3, अब SSB इंटरव्यू क्लियर करें। NDA का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में अब आप भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स में भर्ती के लिए SSB इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाता है, जिसमें कई तरह के टेस्ट होते हैं, जैसे फिजिकली टेस्ट, एप्टी टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू इत्यादि जैसे कई टेस्ट होते हैं। इन सभी को आपको क्लियर करना होगा। नंबर 4, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाएं। जैसे ही SSB इंटरव्यू राउंड क्लियर कर लिया, इसके बाद में आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा, जिसमें ये चेक किया जाता है कि आपको किसी तरह की बीमारी तो नहीं है, आप फिट हैं, यानी ये सब टेस्ट को भी क्लियर करना होगा। अगर एयरफोर्स में भर्ती के लिए जो भी कैंडिडेट
इन सब चीज़ों का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है जिसमें क्वालिफाई कैंडिडेट के नाम होते हैं और इन्हीं सिलेक्टेड स्टूडेंट को करीब 3 साल के लिए एनडीए में कोचिंग के लिए भेजा जाता है। वहाँ इनकी पढ़ाई पूरी होगी एयरफोर्स पायलट बनने के लिए। नंबर 5, वायुसेना एकेडमी की ट्रेनिंग पूरी करें। जैसे ही आप 3 साल एनडीए में कोचिंग के पूरे कर लेते हैं, इसके बाद वायुसेना एकेडमी जो कि हैदराबाद में है वहाँ भेजा जाता है, जहाँ आपको 1 साल तक एयरफोर्स की ट्रेनिंग दी जाती है। इन सभी एग्ज़ाम में क्लियर करने के बाद में आपको भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स में एक ऑफिसर का पद दिया जाता है। इसके बाद आप एयरफोर्स में ऑफिसियर कहलाते हैं। ये सारे प्रोसीजर होते हैं, यही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अगर आपको इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना है तो आपको इन्हीं सब चीज़ों को फॉलो करना होगा। तो इस तरह आप भारतीय वायुसेना एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन सभी स्टेप को आप फॉलो करें, तभी आप भारतीय वायुसेना में ऑफिसर बन जाएंगे और पायलट बन के हवा में उड़ने का आपका सपना पूरा हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपका कोई सवाल है तो कमेंट ज़रूर करें, हम आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना, ताकि आपकी डिमांड पे हम अगला वीडियो बना सकें। तो दोस्तों, जो भी कमेंट करेगा और उसके नाम का वीडियो हम बनाएंगे, उसका नाम वीडियो में लिया जाएगा। और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए।